जितनी फर्स्ट ईयर में कॉलेज आ गया का खुशी था सब दुख में बदल गई। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक फॉर माय ओल्ड व्यूअर एंड सुपर वेलकम फॉर माय न्यू फैमिली मेम्बर्स, आई मीन न्यू व्यूअर्स। सो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसा क्या हुआ जो मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ सेकेंड ईयर के 4th सेम में आके। सो आज ऐसी 3 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर मुझे पहले पता चल जाती फर्स्ट ईयर में तो लाइफ में मैं और अच्छा कर रहा होता, सेकेंड ईयर में और अच्छा एक्सेल कर रहा होता। पर मुझे बताने के लिए कोई नहीं था, पर आपको बताने के लिए मैं हूँ अभी। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग, नो वन इज़ रियल। पता है बोलोगे कॉमन है, बट ये कॉमन नॉट सो कॉमन में आ जाती है। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब पहले आप कॉलेज में एंटर करोगे तो फर्स्ट 2 मंथ विल फील लाइक कि ये कॉलेज नहीं है, हेवन ऑन अर्थ है। एंड आफ्टर दैट आपको थोड़ा रियलिटी चेक स्टार्ट होगी मिलना। जैसे आपका पहला एग्ज़ाम आएगा तो आपको पेपर का प्रेशर, असाइनमेंट के प्रेशर्स, फिर उसी 2-3 मंथ के अंदर आपके 1-2 फाइट होना तो कॉमन है कॉलेज में हो तो आप। एंड देन जेलसी, फिर एग्रेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर होम सिकनेस, कितना कुछ फेस करना पड़ता है उस बीच में। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। यू डोंट नो, यू नेवर नो कि कौन कहाँ से आया है, किसका क्या पास्ट है। सो यू हैव टू स्टे अलर्ट इन कॉलेज। स्टार्ट के कुछ मंथ तो आपको अलर्ट ही रहना चाहिए। आपको किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। आपको पता चलेगी जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा या फिर सेकेंड सेम स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगी कि हाँ कौन लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी है, कौन लोग बस पीठ पीछे हमला करने वाले हैं। तो उससे खासा ध्यान रखना आपको। एंड वन मोर थिंग, कॉलेज में सब अपना बेस्ट वर्जन लेके आते हैं, अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं। यू नेवर नो कि कौन कहाँ से पास्ट क्या होल्ड करके रखा है। सो डोंट मेस विथ एनीवन एंड डोंट एक्चुअली वेस्ट योर टाइम। कि आप इतना टाइम किसी को दो ही मत कि यार वेस्ट हो कि इसको एंटरटेन करने जा रहा हूँ। जस्ट यूटिलाइज योर प्रीसियस टाइम। किसी को फालतू एंटरटेन करने के लिए मत जाओ। जिसको जो जेलेसी खाना है, जिसको जो फालतू का टाइम वेस्ट करना है करने दो। आप अपने ऊपर फोकस रखो, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो क्योंकि कोई वहाँ पर रियल है होगा नहीं। और जो रियल होगा वो आपको टाइम के साथ दिख जाता है। तो इनिशियली आपको किसी पर ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करना है। योर CGP इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन यू थिंक एक्चुअली। कोई कितना भी कुछ बोले लेकिन आपको अपने पढ़ाई पे फोकस रखना ही है। डोंट इवन लिसन अ सिंगल वर्ड अबाउट योर स्टडीज़ एक्चुअली कि मत पढ़, क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अरे यार पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ के अच्छे कॉलेज में गए हो तो वहाँ भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि यार आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके पढ़ाई करो, लेकिन हाँ पढ़ना ज़रूरी है। हाँ पढ़ाई के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, नॉट अ बिग डील एक्चुअली। आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपको कोई स्किल सीखना है, म्यूज़िक में गिटार विटार सीखना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, ये सब आप सब कर सकते हो एक्चुअली। जो मेरे को देख लो, मेरा तो ठीक ठाक है जो भी चल रहा है कॉलेज में सारे। उसके बाद मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। और यूट्यूब वीडियोस भी क्यों बनाता हूँ? क्योंकि इससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है, ऑडियंस को समझने मिलता है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कैमरा के सामने। तो मैंने यूट्यूब को ही चुना इसलिए। और अभी तो निर्मला सीतारमण ने भी बजट निकाल दिया कंटेंट क्रिएशन के लिए। जोक्स अपार्ट, जो भी है, मैं अपना एंगल चुना हो कि यूट्यूब जाना है। और आपको अपना एंगल चुनना है कि आपको स्पोर्ट्स जाना है, कोई गिटार वगैरह सीखना है, कुछ अदर एक्टिविटीज़ करना है, क्लब में जाना है, तो यू कैन गो देयर। लेकिन हाँ यूटिलाइज़ करना टाइम को। ये नहीं कि अगर पढ़ाई कर लिया तो आपके पास दिन भर फ्री टाइम है। ट्राई टू मैनेज योर डे लाइक अ प्रो पर्सन। ऐसा नहीं कि नूब जैसे आप मैनेज कर रहे हो। आपको स्किल सीखते रहना ही पड़ेगा। अब कुछ में भी जाओ आपको वहाँ भी स्किल सीखना ही पड़ेगा। तो ट्राई करो स्टडीज़ के बाद आप थोड़ा सा इनपुट अपने स्किल्स में भी दो। और अगर एक बार CGP गिर जाता है तो उसको उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रेशर, टेंशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है। और कॉलेज इतना टॉक्सिक कल्चर होल्ड करता है कि अगर आपका थोड़ा भी CGP गिरा होगा तो लोग बहुत ब्लाइंडली जज करना स्टार्ट कर देंगे कि क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, ये अच्छा होगा ही नहीं, बहुत बुरा। अरे इससे अच्छा आप गिराओ ही मत। और अगर गिर गया तो इग्नोर करो लोगों को। और बेसिकली कुछ भी हो, कुछ भी लाइफ में कोई भी पार्ट हो, गिर रहा है, बढ़ रहा है, कैसे भी हो, अपने स्किल सेट पर काफ़ी फोकस रखना कि आप जो कर रहे हो उसके लिए डेडिकेटेड हो और रेगुलरली करते रहो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते जाओ एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन योर लाइफ। थर्ड थिंग, ऑलवेज स्टे रियल इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसका क्या मतलब है चलिए समझते हैं। एक्चुअली कितना भी कुछ करो लेकिन खुद से झूठ मत बोलना। जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा डेविएट होने वाले हो हर चीज़ों को लेकर। क्लब, स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, फिर घूमना, इधर उधर रोम करना, कॉलेज एक्सप्लोर करना, सब चीज़ करोगे। बट
उस बीच में खुद के लिए ज़रूर अपने लिए 1 घंटा निकालना ही निकालना। और क्यों निकालना? क्योंकि खुद को जानो कि उस टाइम कि यार मैं ये सब जो कर रहा हूँ ये इनपुट आ रही है या नहीं, या फिर मैं बस अपना एनर्जी स्प्रेड कर रहा हूँ, हर एक जगह स्प्रेड कर रहा हूँ। बेसिकली 1 घंटा हमेशा अपने निकालना और उसको एनालाइज करना कि आई एम डूइंग दिस विच इज़ हेल्पफुल फॉर मी और नॉट एक्चुअली। तो ये चीज़ हमेशा फिगर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मैच्योर पर्सन की ये साइन होती है कि अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप ऐसे डायरीज वगैरह यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ करो, बट आपको खुद को जानने के लिए कुछ चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे डायरी हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, मेंटेन करना हो गया, बुक्स वगैरह पढ़ना हो गया। तो हाँ, इसके लिए आप दिन में बस 1 घंटा निकालो, 24 आवर में से 1 घंटा, दैट्स इट। और उस टाइम बस शांत से बैठ के सोचो कि इफ़ आई एम डूइंग दिस और दैट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट एक्चुअली। क्योंकि जब मोस्टली आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप दूसरे को इंटरटेन करने के लिए जाएगा। तो ये चीज़ का काफ़ी क्लियर रखो कि आप किसी को इंटरटेन करने के लिए तो हो नहीं कॉलेज में। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने स्किल सेट पर, अपने काम पर, अपने स्पोर्ट्स पर, अपने पढ़ाई पर, अपने पर्सनल लाइफ को सुधारने पर। तो दीज आर द थिंग जो आपको अगर पहले पता चले तो ज़्यादा बेटर है। मुझे नहीं पता चला, मुझे फिगर आउट करना पड़ा। सेकंड सेम में आके मुझे क्लैरिटी आई कि आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स सो दैट मैं एक्सेल कर पाऊँगा। अदरवाइज मीडियोक्रिटी अपनाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती है। यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स। पहले इन 3 चीज़ों को इग्नोर करो, फिर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट करो, कोई 3-5 गेम डाउनलोड करो पीसी का और खेलते रहो उसमें। तो या दीज आर द थिंग्स जो बहुत ईजी होता है मीडियोक्रिटी अपनाने के लिए। इस चीज़ से बाहर आओ थोड़ा। एंड द लास्ट थिंग, अगर इस वीडियो को थोड़ा भी आपको अच्छा लगा और इंगेजिंग लगा तो ट्राई टू डू वन थिंग कि जाओ कमेंट में थोड़ा कमेंट करो कि यस आई एम रेडी फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल डेफिनेटली चेंज माई सेल्फ फ्रॉम टुमारो एक्चुअली। डोंट वेस्ट अ सिंगल टाइम। मुझे भी यार वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, बट या आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं हर दिन अपलोड करूँ, कंसिस्टेंसी अपनाऊँ। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको करनी पड़ती है। अगर थोड़ा भी मीडियोक्रिटी को छोड़ना है, थोड़ा भी एवरेजपना को हटाना है, तो आपको 2-3 चीज़ें तो करनी पड़ती है पढ़ाई के साथ। अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो या यू कैन डू डिफरेंट थिंग, लाइक आप कोई स्किल सीख सकते हो, उसको फ्रीलांस कर सकते हो। तो या दीज आर द थिंग्स जो थोड़ा अलग तो बनाती है आपको दूसरों से। एंड लास्टली, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक तो कर ही दो यार एक्चुअली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ और हेल्प लगा तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा विजनरी कम्युनिटी बना हुआ है, 100+ मेंबर्स मेरे कम्युनिटी पे है। तो या यू कैन ज्वाइन देयर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वहाँ पर हम लोग कनेक्ट होके अपने आइडिया डिस्कस कर सकते हैं कि हमें क्या से क्या करनी चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।